धन्यवाद। तारीख 26 सितंबर 2023 हो गया है 10:30 AM। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार का प्रेशर जोन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की वॉर, हालांकि वॉर के ज़्यादा चांसेस भारत और पाकिस्तान के बीच में थे, पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर शुरू हुई और वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क का आना और तालिबान का पाकिस्तान के अंदर सीधे तौर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके इमरान खान को धमकी देना, ये अपने आप में जो है सबके लिए चिंता का विषय तो सही। और अमेरिका, रूस, अभी भारत, कनाडा, ये फिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन, और इधर जो है क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की टेंशन। पूरे विश्व में जो है इस प्रकार के प्रेशर जोन बना। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को उलझाए रखने के लिए अफ़गानिस्तान से फ्रंट खोला गया, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिल गया, पर यहाँ आकर के इंडियन गवर्नमेंट एक जांच के दायरे में चली गई और वो साबित भी हुआ। और वो ये था कि इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सीधे तौर पे तालिबान को फंडिंग करते हुए पाए गए। जवाब भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय देगा। और ऐसे में असीम मुनीर का अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान की मदद के लिए मुझसे कांटेक्ट करना, और मेरा जो है कांटेक्ट हुआ भी 17 लाख करोड़ का, 17 ट्रिलियन, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में। हालांकि यूएसडी था, खैर कोई बात नहीं, जो भी वो देख लेंगे बैठ कर। और हमने क्लियर भी किया, पर इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ सवालों का जवाब नहीं है। आप अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ तो आप अलाई कर सकते हैं, तालिबान के साथ में, क्योंकि तालिबान भारत में कंधार हाईजैकिंग के समय में होगा। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन के साथ साथ 20 ऐसे खोकार आतंकवादी छोड़े गए जिन्होंने पूरे एशिया में जो है क्या कहते हैं आतंकवाद को बढ़ावा दिया। ये न्यूज़ है। इनका कहना ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि भैया हम अपनी विदेश नीति के तहत कर रहे हैं। आप अपनी विदेश नीति के तहत कर रहे हो, मान ली बात आपकी, पर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान है। खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट तालिबान को नकारते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन पे अमेरिका की रेड को अप्रूवल दिया, और पेंटागन ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में अलकायदा के आतंकवादी उसामा बिन लादेन को मार दिया। तब से पाकिस्तान को ये सारे संगठन जो है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे लश्कर हो, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाएगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान से अपनी एक दोस्ती खराब करी, और वो थी अमेरिका ने
मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे पाकिस्तान से अपने बकाए पैसे की वसूली भेज दी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ आके पाकिस्तान और अमेरिका मतलब CIA और ISI की दोस्ती में दरार पड़ी। माना यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हक्कानी नेटवर्क ने अपने पैसे की वसूली का काम शुरू किया। हक्कानी नेटवर्क और अमान दो ऐसी कंपनियां हैं विश्व में जो हाई रिस्क लोन देते हैं। ये लोन बहुत बड़े होते हैं, कैश लोन। विश्व के बहुत बड़े बड़े लोग इन कंपनियों से लोन लेते हैं। यहाँ तक कि अल सलीम जो अमान के पहले ओनर थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने एक बयान में कि भाई ISIS को पैसा देने के पीछे हमारा कारण सिर्फ इतना ही था कि भाई क्या कहते हैं, हमने डर के दिया कि भाई ले जाइए। और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जो हैं अमान और हक्कानी से लोन ले चुके हैं सरकारी पद पे रहते हुए। खुद इंडियन गवर्नमेंट अभी यह सोचने पड़ गई अब करे तो करे क्या। और उसी की वजह से जो है हक्कानी नेटवर्क और अल सलीम भारत के अंदर अपने लोन की रिकवरी के लिए, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में रिकवरी शुरू हुई तो अल सलीम ने वहाँ रिकवरी शुरू करी, दंगे फसाद शुरू हुए। तो अल सलीम अपने पैटर्न पे काम करता है और ये मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी भी। बाद में अमान और हक्कानी नेटवर्क दोनों जो है कंपनियां बिकी। उसको एक नए व्यक्ति ने खरीदा है जो कि भारत से है। पर उसका मामला जो है ना मोदी और बीजेपी से कुछ नहीं है। उल्टे सीधे ट्वीट का हवाला दे के, उल्टे सीधे मैसेज का हवाला दे के एज यूजुअल एक आतंकवादी छवि का व्यक्ति कब भारत के प्रधानमंत्री पद पे आके बैठा, खुद IB के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अमेरिका 2002 के दंगों के बाद से ही आतंकवादी लिस्ट में डाल चुका था। अमेरिका में क्या कहते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आने की मनाही थी, उसका वीज़ा नहीं लगता था। बाद में केस की जांच की वजह से ही उसका वीज़ा अप्रूव हुआ। इस बात को इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी छवि से जोड़ के देखा, पर वो ये भूल गए थे कि ईरान का रहने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। तो हुआ भी ऐसा। जिस प्रकार से असीम मुनीर के द्वारा हमारे पास एक मरियम नवाज शरीफ की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ वॉर में, क्योंकि अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे से संपर्क साधा था कि अबू बकर अल बगदादी को टारगेट करना है, मारना पड़ेगा उसे, इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट मैंने लिया और अबू बकर अल बगदादी को मारा। उसके बाद सेकंड कैलिफेट आया अबू बकर अल हाशमी, मार दिया। ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है। जब जांच बढ़ती गई तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हरकतुल अंसार के चीफ अंसार अल्लाह का सगा भाई
और खुद इराक की रेदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, ये उसने एक्सेप्ट किया हुआ है जांच में। ये वो जांच होती है जो बहुत तरीके से की जाती है और इन संगठन्स का पूरा सफाया किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से बाद में एक जांच में बहुत चीज़ें निकल के आई कि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से यूएस का प्रेसिडेंट है, रह चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अबू बकर अल बगदादी जो इन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में अपॉइंट किया, वो उनके 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 कहने पे काम नहीं कर रहा था, तो मानना होगा। हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ये पता है जो जब हमने किलिंग करी है, हमें तो ये पता, मुझे क्या पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या कहता है IS चलाता है। हमारे को तो ये पता था भाई, न्यूज़ में हम सामने देख रहे हैं भाई IS का आतंकवादी है। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ वालों को बहुत सोच समझ के न्यूज़ दिखाओ आप। और वो जो है क्या कहता है इतनी किलिंग कर चुका है, हमने उड़ा दिया सर आतंकवादी। तो अब हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप भी टेररिस्ट है, ठीक है। इराक के अंदर जिस प्रकार से अबू बकर अल बगदादी ने हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस प्रकार से नरसंहार किया कि कहीं भी पब्लिकली मार्केट में AK-47 खोल देना, बीच मार्केट में जो है बम ब्लास्ट करा देना, इस प्रकार से जो है इराक के अंदर जो है इनका कहना था कि हम सद्दाम हुसैन की हत्या का बदला लेंगे और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को जो है आगे बढ़ाया गया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और नेटो के बीच में जिस प्रकार की खींचतान मची, हालांकि नेटो तो अभी नहीं उतारी गई है वॉर में, ठीक है, कुछ एक जगह रेड्स चल रही है, US आर्मी उतरी अफ़गानिस्तान में भी, ईरान में भी, इराक में भी। तो टेररिज्म तो है, कई जगहों पे ये लोन रिकवरी है। अब वर्ल्ड वॉर का बजर दब चुका है। अब वर्ल्ड वॉर का बजर दबाने वाले को डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं देखता हूँ मैं वर्ल्ड में किसमें दम है जो मुझसे पंगा ले ले। विश्व के 10 डेडलीस्ट क्या कहते हैं टेररिस्ट स्लेयर्स को उतारा गया, ठीक है। विश्व के 10 डेडलीस्ट टेररिस्ट स्लेयर्स को उतारा गया। डैनियल क्रेग, एरिक प्रिंस को तो बाद में सेलेक्ट किया गया। यूरी बॉयकर, जेलेंस्की, टोनी जा, टॉम क्रूज, जस्टिन ट्रूडो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक मेरा नाम भी है उसमें, पर मेरा नाम हितेश मंडल है, पर वहाँ पे जो है @हितेश रे 1 लिखा गया है। पर एक बात ऐसी निकल के आती है जिसको मैं ICJ में भी बात करना चाहूँगा सर। ऐसा है सर, ये इतने हैवी वेट लोन डिफॉल्टर्स हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप लोन डिफॉल्टर है। जॉय बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान, किंग सलमान, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इमरान खान, आरिफ अलवी, कितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का तो मैं नाम नहीं ले रहा, पब्लिक की तो बात ही अलग है। अब लोन लेने के बाद फिर वहाँ जा कर के अपने देश की आर्मी, वहाँ के इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करना। खुद पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ जो है हकानी नेटवर्क से लोन लिया हुआ है 2,500 को। ऐसे में मतलब हकानी नेटवर्क की गलती है कि वो तालिबान को लेके आया, तालिबान को लेके आया।
2,500 करोड़ से शुरू होकर 90 ट्रिलियंस इंडियन रुपीस की लोन डिफॉल्टर मरियम नवाज शरीफ। तो देश कहाँ चलेंगे? कोई महंगाई तो बढ़ेगी। अपने लोन का पैसा अदा करने के लिए ये गवर्नमेंट में रह के जनता के पैसे और उनके द्वारा दिए गए टैक्स का इस्तेमाल करते हैं और उल जुलूल तरीके से पैसा देते हैं। क्या मिस्टर व्लादिमीर पुतिन हो, सरगेई लावरोव, जिन कमांडोज के मैंने नाम लिए हैं भाई साहब, डैनियल क्रेग है, मिस्टर एरिक प्रिंस है, यूरी बॉयका है, मिस्टर जेलेंस्की हैं, ये मतलब जस्टिन ट्रूडो है जो कनाडा के पीएम है। भाई साहब 90 ट्रिलियंस के इंडियन रुपीस इंडियन गवर्नमेंट ने लोन नहीं दिया, मैंने दिया है लोन। भाई साहब मैंने दिया है, मैं हूं अमान का मालिक, मैंने खरीदी अमान और हक्कानी। आप समझ रहे हैं? डिफॉल्टर्स हैं, डिफॉल्टर्स। लोन ले लिया, वापस नहीं कर रहे। खुद तो लोन लेते लेते हैं और साथ में अपने जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनके फैंस होते हैं, उनको बोलते हैं वो भी लोन ले लेते हैं। तो ऐसे में जब रिकवरी शुरू होती है वो देखने में ना वॉर लगती है, देखने में वॉर लगती है वो। अब उसे वो कैसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो अगर जस्टिन ट्रूडो मेरी कंपनी के द्वारा लिए गए, आप टैक्टिकल कमांडो हैं या आप सिंपल कमांडो हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं भाई साहब। मैं पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जनता को पता रहे कि भाई साहब ये जो न्यूज़ आ रही है, ये जो व्यक्ति जो है अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। खुद एक व्यक्ति ने जो आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी के छोटे भाई बताए जाते हैं, उनके लड़के हैं, मैं इनका नाम बताता हूँ। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। मतलब ये लोग परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, ये अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, माय खाइलो लाइक समथिंग कुछ है। ये जानते हैं कौन है ये व्यक्ति जिसने कह दिया स्टूपिड इंडियन? ये जानते हैं व्यक्ति कौन है आप? नहीं जानते। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम सुना है? उनका लड़का है, वो बाद में उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई है। ठीक है। 90 ट्रिलियंस इंडियन रुपीस का लोन डिफॉल्टर है अमान कंपनी से। अमान कंपनी मेरी है भाई साहब, लोन दे नहीं पा रहे भाई साहब, तो स्टूपिड इंडियन बोल दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई, इंडियन आर्मी। खुद इंडियन आर्मी का अशोक कुमार जी तो अपने आप को बहुत 30 मार का समझ रहे हैं। 90 ट्रिलियंस के लोन डिफॉल्टर हैं, बाकी मैं चेक कर लूँगा। यार वॉर कौन लड़ने देगा? साफ लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जिससे आपकी जान चली जाए। लोन ले लिया, बॉर्डर पे जाके मर गया, हमारा पैसा कौन देगा? ब्याज समेत। तो ये जिस वॉर की बात कर रहे हैं, जिस डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जो पीओके लेने की बात कर रहे हैं भाई साहब, वो लोन जो लिया है राजनाथ सिंह जी
90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का वो कौन देगा भाई साहब? आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और इधर उधर फालतू बातें कर रहे हो। भारत में एक वीआईपी ऐसा है, उसका नाम मैं ले भी देता हूँ, प्रियंका वाड्रा। अब तो प्रियंका गांधी जी हैं, क्योंकि हालांकि जो मुझे पता है कि इसी कारण से लोन उन्होंने भी लिया था, और उन्होंने जो है उनका लोन जो है पे हो चुका है हकानी नेटवर्क से 90 ट्रिलियन। उनका जो है रॉबर्ट वाड्रा जी से जो है अब संबंध रहा नहीं है, इसी वजह से क्योंकि वो लोन पे नहीं हो पा रहा था। राहुल गांधी जी लोन डिफ़ॉल्टर, ये मुझसे कहते हैं कि भाई साहब हमने लोन लिया, हम डिफ़ॉल्टर हैं। आपको क्या मतलब है? भाई साहब मतलब है, क्योंकि आप अपने पद पे जाके अपने ऑफिस में पहुंच के आप अपनी पावर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करते हो। तो इसीलिए मैं पब्लिक को बता रहा हूँ भाई साहब, ये है कारण, ये है असली कारण। अब भारतीय जनता पार्टी संसद भवन में है। मैं पूछता हूँ, भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, कोई भी हैं, जनाब, जब खुद आपके राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू साहब 90 ट्रिलियन की लोन डिफ़ॉल्टर हैं, भाई साहब अपने राष्ट्रपति भवन के कॉन्वॉय में और वहाँ के अपने अंगरक्षकों के साथ घूम रही हैं। हमारी टीम जा रही है, भाई साहब लोन लिया हुआ है, आप जानते हो, आप भी साथ में आए थे। कह रहा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। ये कोई तरीका है आपका बात करने का? तो ऐसे में फिर हम लोग जो है रिकवरी टीम भेजते हैं, जो इनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं वो कमांडोज, फिर हम उठा लेते हैं इनको जा करके। तो देखने में उसकी वीडियो फुटेज वगैरह मिल जाती है कुछ प्रेस रिपोर्टर्स को, वो मन मर्जी की न्यूज़ लिख के चला रहे हैं। खालिस्तानी जो है लोन डिफ़ॉल्टर की वजह से भारत में, वो 26 जनवरी वाले दिन की बात है ना, लाल किले पर जा कर के वो गुरु नानक वाला वो झंडा लगा रहे। भाई साहब स्वर्ण मंदिर जब्ती में जा चुका है। खालिस्तान मूवमेंट का किस्सा ये है, बहुत पहले इन्होंने जो है लोन लिया था इनके एक व्यक्ति ने, जी हाँ, और वो जो है वो व्यक्ति जो है आज खालिस्तान मूवमेंट इसलिए चला रहा है ये कह के कि यार एक अलग देश मांग लेते हैं धर्म के आधार पे, और फिर जो है लोन बराबर हो जाएगा। पागल वागल समझाए क्या? बंद करिए कनाडा में ये सब, ये खालिस्तान मूवमेंट वो उसको बोल भैया कौन है उसके घर परिवार का, सबने लिया हुआ है। वो सब जानते हैं मैं कौन हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरेवाला से लोन रिकवरी थी भाई साहब। वो स्वर्ण मंदिर में घुस गया जी, लोन नहीं दूंगा, लोन की किस्त नहीं दूंगा जी। मेरे पिताजी का भी यही बिजनेस था, बहुत हैवी वेट हम लोग मनी लैंडर्स हैं। तब स्वर्ण मंदिर में भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाहर निकल गए, उन्होंने फायरिंग बोल दी, तो फायरिंग का जवाब तो फायरिंग है फिर। तब उसके बाद जो है अब इन्होंने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार और ये और वो पता नहीं क्या क्या दिखाने लग गए। अब उसके बाद जो है ये तरह तरह के जो है 30 मार खा अपने आप को समझ के आ रहे हैं। अब कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, अब हम वहाँ आर्मी भेजें, वो आर्मी नहीं है भाई, वो मेरी रिकवरी टीम है, मेरी रिकवरी टीम है। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड के पास पूरे राइट्स हैं, फिदा हडसन ये मेरी स्क्वाड्रंस हैं कि इन जगहों से लोन रिकवरी का काम जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड के पास है।
जय श्री राम सिक्योरिटीज वर्ल्ड। अब वो आप उसको क्या दिखा रहे हो आप समझो। फुटेज को आप लेके आज आतंकवादी मार दिए, ये देखो जो दिखाना सच दिखाओ, कल को अगर उसका नुकसान हो तो आप झेलोगे। आप समझ रहे हो, वो झेलोगे आप। ये कश्मीर के अंदर जो है आतंकवादी मार गिराए गए, ठीक है। अब एक कंपनी जो है आपके आदि गोदरेज डोरा, भाई साहब आपका कोई मामला है नहीं, ये कह रहे हम तो रिकवरी नहीं करने देंगे। भाई रिकवरी नहीं करने दोगे, ISIS, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो संगठन है ये हमें रिकवरी करने से रोकते हैं। भैया पैसा लिया हुआ पैसा, यही काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। नहीं, आप वहाँ इलेक्शन लड़ो, नेता बनो, अभिनेता बनो, हमें कोई मतलब नहीं। आप पुलिस में जाओ, हम नहीं रोकते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ISIS का इस्तेमाल किया कि भाई जो है क्या कहते हैं, ISIS वाले कहते हैं ठीक है जी हम रिकवरी नहीं होने देंगे, और देख ले फिर तो फिर फायरिंग होती है फिर। और इनसे ज़्यादा हथियार हमारे पास है, इनसे ज़्यादा खतरनाक है वो देखने में ऐसा लगता है। ये लोग क्या करते हैं आपस में, जिन्होंने लोन ले लिया, बिजनेस है ये ग्रुप बना लेते हैं, फिर उस ग्रुप का कोई नाम दे देते हैं ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ऐसे लोगों का ग्रुप है जो अमान हक्कानी के लोन डिफॉल्टर हैं। जमात-उद दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये ऐसे संगठन हैं जो मेरी कंपनी के लोन डिफॉल्टर्स हैं भाई साहब, जिन्होंने लोन लिया पैसा नहीं दे रहे, मंदिरों में छुप जाते हैं जाके, कोई मस्जिद में छुप जाता है। भैया पैसा लेके आया तूने, ये फला प्रॉपर्टी गिरवी रखी है। अब मेरे घर के सामने अगले भाई साहब रह रहे, आज इन्होंने मेरे को सुबह इशारा किया कि ठीक है भाई साहब आप घर ले लो ये। मैं कहा ये खुशी की बात है, कब्जे में है, मतलब जब्ती में जा चुका है, खरीद लिया मैंने। नीलामी होती है इन कंपनियों की, मैं अपनी कंपनी से भी नीलामी खरीदता हूँ। मैंने 4 गुना कीमत पे खरीद लिया। इन्होंने कहा कि जी एक बार और बोलूँगा फिर मैं उसका चला जाऊँगा। ये पूरी गली नंबर 5, पूरी एक एक मकान, सिर्फ 2 भाई साहब हैं, उनको मैंने नहीं कहा है, हालांकि वो भी जब्ती में ही है। मैंने 4 गुना कीमत पे ख़रीदा है, 4 गुना कीमत अपनी कंपनी से, अरमान से। अरमान में मैंने इसको जो है ख़रीद के, फिर इस पर लोन उठा करके, फिर उसको पे करके सेम डे, ठीक है, ओनरशिप ली है इसकी। वरना तो पुलिस और आर्मी है ना काम करने के लिए। अब कुछ लोग लोन लेने के बाद, बहुत बड़े हाई रिस्क लोन होते हैं, 8%, 14%, अरमान में 18% है भाई साहब। अरमान में 18% पर डे है। और पैसा चटाक। आज मेरे पास एक मैसेज आया मरियम नवाज शरीफ जी का, कहती बुर्ज खलीफा मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा आप कागज़ उठा के देख लो। मैंने तो बहुत पहले ही जो है जब्ती में आ चुका है। सिंपल है। ये नहीं है कि आप नहीं, प्रॉपर्टी तो आप छुपा कर रखोगे तो आप डिफ़ॉल्टर माने जाओगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हम जो है फाइनल ओथ पेपर ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई काम है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी है तो आप बात कर सकते हो।
वो देखने में वॉर लगती है। अब लोनर्स जो हैं, लोनर्स को धमका रहा है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है और मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को धमका रहा है न्यूज़ में, तो दिख रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच में वॉर है। हम लोनर्स को बोलते हैं आपने लोन लिया हुआ है, आप अपना लोन पे कीजिए। आपस में एक दूसरे को मारने पीटने की जरूरत नहीं है और ना गैंग बनाने की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम ले रहे हैं, बताइए क्या बात है। अच्छा, पीएफआई हो गया, यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट तक चलाते। हमने कहा आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कागज बनते हैं, वीडियोस बनती है, वो उसमें बताते हैं कि आज ये हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है, और हम ये लोन ले रहे हैं, हमारे को ओनर से कोई रिलेशन नहीं है। अपने आप बोलते हैं हम ये लोन जो है लेने के बाद पे करेंगे। बाद में कहते हैं कि जी हम तो, जैसे पाकिस्तान से कुछ लोगों ने कहा भाई भैया हिंदू की कंपनी है, अब क्या लोन वापस करेंगे। तो ऐसे में जो है जब्ती लेना हमारी जिम्मेवारी है। भारत के अंदर अब इंडियन आर्मी कहेगी यार ये कौन सा तरीका। सर आप उसके गवाह हो, लोन देते समय हमने साफ आपको भी इन्फॉर्म किया है, हर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है कि जी फला व्यक्ति इतना बड़ा लोन उठा रहा है और ये ज़मीन जो है ये गिरवी रख रहा है, आप उसकी परमिशन देते हो, आप एनओसी देते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब हम पैसा देते हैं। पैसा मुझे मेरा काट नहीं रहा, आप समझ रहे हो। इसलिए किसी को किसी गलतफहमी में नहीं रहना। हमारा कहना सीधा सा है, देखने में कहीं कुछ भी लगे भैया न्यूज़ चैनल को कहना कि भाई मैं तो नहीं डरता, मैं क्यों शर्माऊँ, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ भैया लोन लिया है इसने, वाइट मनी दिया है, मेरा बैंक अकाउंट वर्ल्ड बैंक में है, ये ब्रिक्स नहीं खोल के बैठा मैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 में ही, जी हाँ, लोन डिफॉल्टर था 200 करोड़ का। और फिर यहाँ दिमाग लगा के ब्रिक्स बैंक बना के कुछ देशों के राष्ट्रपति बचने के लिए कि पैसा यहाँ से नहीं उसमें जाएगा, अब ब्रिक्स बैंक वर्ल्ड बैंक से कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ब्रिक्स बैंक बनते ही जब्ती में चला गया। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने चुपचाप जाकर लोन दे दिया। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भारत में गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन, आईबी रॉ, इंडियन आर्मी और पुलिस सिस्टम की एनओसी के बाद इतना बड़ा लोन दिया जाता है। 90 लाख करोड़, 8% पर डे ब्याज पे। ले जाओ सर, प्रॉपर्टी दिखाओ क्या है। प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वेरीफाई की जाती है। आज ही नहीं किया, आज ही नहीं किया, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है ये नहीं कि मुंह उठाया लोन दे दिया, वर्ल्ड बैंक से परमिशन लेते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक से। सर इन्हें लोन दे सकते हैं, क्या दे दो, आपको कोई एतराज़ है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं। उस देश की गवर्नमेंट से पूछते हैं कि कल को अगर ये लोन नहीं दे पाएंगे तो ये अरेस्ट हो जाएंगे, हम अरेस्ट कर लेंगे इनको। कहते हैं हाँ जी कर लीजिए। तो अब इसके बाद किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस तो गलत है ना। फिर हम उनको बैंक बताएंगे कि अब आप यहाँ नौकरी कर ले भैया, जा करेंगे। और इन लोनर्स को जो लोन ले चुके होते हैं, इनको हम कभी भी कोई ऐसा अधिकार नहीं देते कि हमारी कंपनी के ब्याह पे या मेरी कंपनी के ब्याह पे कोई भी बयान जारी करें। कोई भी बयान, चाहे वो मोदी जी हो, मोदी हो, मोदुआ हो, समझे, फेंकू हो, कुछ बोलते हो आप इसे, पप्पू हो, राहुल गांधी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, मतलब कोई नाम हो इसका। एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय में गए मेरी टीम के लोग,
नरेंद्र मोदी जी से मिलना है जी। मोदी जी तो नहीं बैठे आज। आज कौन, फिर कौन बैठा है? फेंकू बैठा हुआ है जी। अजीब आदमी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए जो जो शर्तें थी वो है। अब हम उसे उठा करके उससे कोई भी काम कराएं। तुम्हारे देश में फ्लैग होस्टिंग होना हो हमें मतलब नहीं है। अमान हक्कानी के लोनर को हम कभी भी कोई ऐसा अधिकार नहीं देते कि वो हमारी मतलब मेरी कंपनी के बिहाफ पे कोई भी बयान दे या मेरी कंपनी के बिहाफ पे बिना परमिशन कहीं पे भी लोन रिकवरी के लिए चला जाए। आपके पास ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि अगर हम वहाँ चेक करवा लें तो वहाँ लिखित में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अमान और हक्कानी कंपनी की ओनरशिप का एक ही डॉक्यूमेंट है और वो ये है फाइनल डॉक्यूमेंट कि जो उस कंपनी का ओनर है उसके अंगूठे पे इस प्रकार का एक निशान है और वो ये है। ये जो आप देख रहे हो ना चाक्षर, इसकी एक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ वहाँ लगी हुई है। वो व्यक्ति मैं हूँ। आधार कार्ड देखने के बाद, जी हाँ मेरा आधार कार्ड जो है और भी कोई डॉक्यूमेंट है, उनको देखने के बाद बॉडी मार्क के तौर पे ये है। अगर इसको नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, तो फिर जो है क्या कहते हैं हम लोग बिना देर करे कई देशों पे 15 मेगाटन दाग देंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं। अमान हक्कानी के ओनर के शरीर पे हिंदी का अक्षर चा है और इसका भारत सरकार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कंपनी में लोन देते लेते कंपनी बनाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति भवन से क्लियर कर ली गई है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता है। वो सीधा कहते हैं कि भाई साहब ये बात हमारी हो रखी है, ये प्राइवेट कंपनी है, इनका काम प्राइवेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी हालात में इनकी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती। इनके द्वारा किए जाने वाले काम की कोई फुटेज आप अपने मतलब के लिए न्यूज़ में नहीं दे सकते हो। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का इनके पास पूरा अधिकार है। आप न्यूज़ एंकर, प्रेस रिपोर्टर, आई कार्ड कुछ भी लेके आप अमान के लोनर हैं पर अमान के एम्प्लॉय नहीं हैं। हम कहीं पे भी आपको कहीं अगर पैसा पहुंच रहा है वहाँ सिक्योरिटी या किसी और काम के लिए नहीं भेजते। यदि आप मेरे आसपास इस प्रकार का जमावड़ा बना रहे हो या कोई ऐसी सोच रखी है तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। और आपका मकान अगर लोन की किस्त ना देने की वजह से जब्ती में जा चुका है तो कंपनी आपको ये बात कहती है कि अब आप ये मकान खाली कीजिए। किसी के भी कहने पे, बहकावे पे आने पे आपका लोन बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है। आप किसी संगठन के बहकावे में मत आओ। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आप अपने लोन को पे नहीं कर पा रहे तो आप किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होगा तो ये आपकी परेशानी है, हमारी नहीं है। हम तो रिकवरी के लिए कहीं पहुंच जाएंगे। आप लोन नहीं पे कर पा रहे और आपने चुनाव लड़ दिया जाके और सिक्योरिटी में पहुंच गए और कहीं किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते, हमें मतलब नहीं है, हम तो जी आपसे लोन की रिकवरी कर लेंगे। ये रियलिटी है। ठीक है सर। जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, लिया मैंने, जैसे जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, कनाडा के पीएम बन रहे हैं,
सर खुशी की बात है, आप जो भी कर रहे हैं आप पूरा मन लगा के कीजिए कनाडा में। पर सर जो 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का आपने लोन लिया हुआ है ना, वो पे कर देना सर। यही बात मैं जेलेंस्की साहब को भी कहूँगा, डैनियल क्रेग है, एरिक प्रिंस, यूरी बॉय का मिस्टर टोनी जा, टॉम क्रूज, जस्टिन ट्रूडो, लियोनार्डो डिकैप्रियो। मैं हितेश रे 1, हितेश मांडवी, ठीक है जी। टोनी जा 200 ट्रिलियंस, टोनी जा का है जी 200 ट्रिलियंस। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जनता को गुमराह ना कीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, अमाना रखाने का सब लोन लेके नहीं बैठे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।